लेसन 5 महाभारत की एक सांझ नोट्स पार्ट 2 अवतरणों पर आधारित प्रश्न 6 विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जयस्तंभ उठाए तो फिर यही सही। का वक्ता कौन है? उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर वक्ता दुर्योधन है। जब दुर्योधन युधिष्ठिर और भीम से कहता है कि मुझ निहत्थे को मार दो, तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हम अधर्म से तुम्हारी हत्या नहीं करेंगे, बल्कि तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो तुम्हें वह अस्त्र देंगे और एक ही व्यक्ति तुमसे लड़ेगा। इस बात के उत्तर में दुर्योधन उपर्युक्त कथन कहता है। ख विफलता के इस मरुस्थल में एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी, आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस पंक्ति का आशय है कि जब चारों ओर से असफलता ही हाथ लगी हो तो छोटी सी सकारात्मक बात कोई मायने नहीं रखती, वह सफलता निरर्थक रहती है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का सब कुछ नष्ट हो गया था। अब केवल उसके प्राण रह गए थे। यदि उसके प्राण बच भी जाएं तो वे बेकार हैं। उसके अनुसार अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो। कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के सामने युद्ध का प्रस्ताव रखा कि हम धर्म के अनुसार युद्ध करेंगे, तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हें अस्त्र दिया जाएगा और केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा, तब दुर्योधन कहता है कि यदि तुम्हें इसी में संतोष मिलता है कि मेरी मृत देह पर ही अपना विजय का स्तंभ उठाकर तुम्हारी बड़ा बनने की इच्छा पूरी होती हो तो तुम ऐसा ही कर लो। महाभारत की एक सांझ एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर महाभारत की एक सांझ एकांकी का शीर्षक सार्थक है। एकांकी में महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर घटी एक अंतिम घटना को सांझ कहकर संबोधित किया गया है। जिस प्रकार किसी दिवस का अंत उसकी सांझ से होता है, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध का समापन दुर्योधन की पराजय एवं उसकी मृत्यु से हुआ। इसी घटना को महाभारत की एक सांझ कहा गया है। 7 पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए। मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। आपकी दृष्टि में पश्चाताप किसे होना चाहिए था? वक्ता को या श्रोता को? स्पष्ट कीजिए। उत्तर मेरी दृष्टि में पश्चाताप वक्ता दुर्योधन को करना चाहिए था, न कि श्रोता युधिष्ठिर को, क्योंकि महाभारत का युद्ध दुर्योधन और शकुनी के कारण ही हुआ था। शकुनी दुर्योधन का मामा था। अगर शकुनी न होता तो शायद महाभारत का युद्ध न होता और न कुरुक्षेत्र की धरा वीरों के लहसे लाल होती। वक्ता ने अपने पक्ष में कौन कौन से तर्क रखे? उत्तर दुर्योधन अपने पक्ष में तर्क देता हुआ कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने कोई षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया, तो मैं पश्चाताप क्यों करूं? श्रोता के अनुसार वह वक्ता के पास किस उद्देश्य से आया था? उत्तर युधिष्ठिर दुर्योधन के पास उसे शांति देने के लिए आए थे। युधिष्ठिर सोचते हैं कि हो सकता है कि दुर्योधन को पश्चाताप हो रहा हो, तो वह उसकी व्यथा को कम करने के उद्देश्य से आए थे। एकांकीकार ने एकांकी में किस पौराणिक घटना को नए संदर्भ में किस प्रकार प्रस्तुत किया है? उत्तर एकांकीकार ने इस एकांकी में एक पौराणिक विषय वस्तु को सर्वथा नए एवं अनूठे ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि महाभारत के युद्ध के लिए केवल दुर्योधन की हठधर्मिता ही उत्तरदायी नहीं थी, अपितु पांडवों की महत्वाकांक्षा भी समान रूप से जिम्मेदार थी। 8. मैं तुम्हारी यह आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुहाई मत दो।
युधिष्ठिर ने अपनी प्रशंसा में क्या क्या कहा था? उत्तर: युधिष्ठिर दुर्योधन से कहते हैं कि उन्होंने सदा न्याय किया है। न्याय के लिए उन्होंने बड़े बड़े दुख उठा लिए थे। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने के भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का करुण चीत्कार आदि, दिल को दहला देने वाले संहार के दृश्यों को भी उन्होंने शांत भाव से सह लिया था, क्योंकि न्याय के मार्ग पर मिलने वाला अच्छा बुरा सब कुछ स्वीकार्य होता है। ख दुर्योधन के अनुसार राज्य पर युधिष्ठिर का अधिकार क्यों नहीं था? उत्तर: दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि जिस राज्य पर तुम अपना अधिकार चाहते थे वह तुम्हारे पिता को जन्माधिकार से नहीं मिला था, बल्कि उन्हें राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती थी, अन्यथा उस राज्य पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार नहीं था। ग युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इस बात का किस प्रकार उत्तर दिया? उत्तर: इस बात के उत्तर में युधिष्ठिर कहता है कि यह सही है, पर एक बार चाहे किसी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार ही बनता है। राजनियम भी यही खता है। घ सबने मेरा हठ देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने न देखा, दुर्योधन ने इसका क्या कारण बताया? उत्तर: दुर्योधन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि सब तुम्हारे युधिष्ठिर गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। 9 तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर, किस स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। क गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो, युधिष्ठिर ने अपने कथन के समर्थन में क्या कहा? उत्तर: युधिष्ठिर अपने कथन के समर्थन में कहते हैं कि दुर्योधन बेकार ही गुरुजनों पर कायरता का आरोप लगा रहा है। यदि मेरे पक्ष में न्याय न होता तो कोई भी मुझे राज्य देने की मांग न करता। ख दुर्योधन ने क्यों कहा कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया? उत्तर: दुर्योधन इसलिए युधिष्ठिर से यह कहता है कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया क्योंकि वह केवल अपना था, अपने परिजनों का हित चाहता था और राज्य पर अधिकार करना उसका लक्ष्य था। ग दुर्योधन ने किन किन धार्मिक और न्यायी व्यक्तियों के नाम लिए जो युद्ध में अपनी ओर से लड़े? सब मेरी ओर से लड़े, दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर: दुर्योधन कहता है कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण आदि धार्मिक और न्यायी व्यक्ति उसकी ओर से लड़े थे क्योंकि न्याय वास्तव में उसकी ओर था। घ कृष्ण के संबंध में दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर: कृष्ण के संबंध में दुर्योधन बताते हैं कि तुम्हारे परम मित्र कृष्ण ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दे दी थी। वे चतुर थे, वे दोनों पक्षों से मैत्री रखना बेहतर समझते थे। उन्होंने मेरा साथ इसलिए दिया क्योंकि न्याय मेरे साथ था। 10 सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। क दुर्योधन ने पुरोचन और द्रुपद के संबंध में किस तथ्य को प्रकट किया? उत्तर: दुर्योधन बताता है कि पुरोचन को कपट से मारकर तुम पंचाल चले गए थे और यहाँ द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया था। ख अपने पिताजी द्वारा युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिए जाने का क्या कारण बताया? उत्तर: दुर्योधन कहता है कि जब मेरे पिताजी ने तुम्हारा बढ़ता बल देखा तो उन्होंने अपना आधा राज्य उसे दे दिया था। ग आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया, इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर क्या आरोप लगाए? उत्तर: दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया और तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। घ जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा?
उत्तर दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या को न भुला पाए और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया ताकि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य बिना प्रयास के ही मिल जाए। 11 सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? उत्तर दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को इसलिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उसी ने जुए के खेल में अपना राज्य दांव पर लगा दिया था ताकि यदि वह जीत जाता है तो उसे दुःशासन का राज्य भी बिना प्रयास के मिल जाए। राज्य पाने की महत्वाकांक्षा का परिणाम ही वनवास था। जुए की रात हार जाने के कारण ही पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास का एक एक क्षण किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगाया? उत्तर दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास में रहते हुए महाभारत के युद्ध की तैयारी की थी। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए और विराटराज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए। दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी का किस प्रकार अपमान किया था? उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्यूत क्रीड़ा में अपना संपूर्ण राज्य, सोना, चांदी, घोड़े, रथ तथा अपने चारों भाइयों को हार दिया था। उनके पास कुछ नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन के अनुसार अभिमन्यु के विवाह के बहाने पांडवों ने कौन सी चाल चली? उत्तर दुर्योधन के अनुसार वनवास की अवधि पूरी होने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया था। 12 अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। अपने कथन के समर्थन में दुर्योधन ने क्या तर्क दिया? उत्तर दुर्योधन कहता है कि हे युधिष्ठिर, जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया तब तक मैं चुप रहा और जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कार्य करना पड़ा। क्या अभिमन्यु वध वीरोचित था? युधिष्ठिर द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? उत्तर युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में दुर्योधन कहता है कि जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? भीमसेन और अपने युद्ध के बारे में दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर दुर्योधन कहता है कि आज भीमसेन ने जिस प्रकार मुझे पराजित किया है क्या वह वीरोचित कहलाएगा? दुर्योधन ने महाभारत के नरसंहार के लिए क्या कारण बताया? उत्तर महाभारत के नरसंहार के लिए दुर्योधन युधिष्ठिर को दोषी बताते हुए कहता है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार और इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। 13 सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। वक्ता और श्रोता कौन कौन हैं? कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उत्तर वक्ता दुर्योधन है तथा श्रोता युधिष्ठिर है। जब दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम जिस हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार करना चाहते थे उस पर मेरा अधिकार था क्योंकि उसे तो तुम्हारे पिता को देखभाल के लिए दिया गया था क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि आज तक किसी ने भी ऐसा मत नहीं दिया। दुर्योधन कहता है कि इसी बात का तो उसे दुख है कि किसी ने सच्चाई तक पहुंचने की चेष्टा नहीं की। सबने मेरा हठ देखा, किसी ने मेरे पक्ष का न्याय नहीं देखा। सब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या आप दुर्योधन के कथन से सहमत हैं? उत्तर सब संबोधन का प्रयोग पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य तथा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के लिए किया गया है। नहीं, हम दुर्योधन के कथन से सहमत नहीं हैं।
दुर्योधन के अनुसार न्याय एवं सच क्या था? क्या आप उससे सहमत हैं? उत्तर: दुर्योधन के अनुसार न्याय और सच यह था कि हस्तिनापुर के राज्य पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए राज्य की देखभाल के लिए पांडु को दिया गया था और उनके पश्चात राज्य पर मूल अधिकार उसके पिता का था। वे जिसे चाहते व्यवस्था के लिए उसे सौंप सकते थे। नहीं, हम दुर्योधन की बात से सहमत नहीं हैं। भय जिसका आधार हो वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब भय को आधार बनाकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है तब वह शांति स्थायी नहीं हो सकती। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कृपाचार्य और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के गुणों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने कायरों की भांति रक्तपात से बचने के लिए न्याय और सच का बलिदान कर दिया और शांति स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे, परंतु सफल न हो सके।